दोस्तों ये कहानी है एक सौदागर और उसके दो घोड़े और उसके दो बेटे और एक ठगों की बस्ती की। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल गुजरे, यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा अहमद रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने कहा, बेटा ये बहुत अच्छी नस्ल के दो घोड़े हैं, मैंने इन्हें बड़ी नाजों से पाला है। किसी ऐसे मुल्क में जहाँ घोड़ों की कमी हो, एक एक घोड़ा 100 शरफी में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्कन में एक ऐसा मुल्क है जहाँ जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और सफ़र भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो और दूर दराज अनजान देशों में जाओ तो मुमकिन है कि दक्कन का राजा इन्हें और भी ज़्यादा कीमत पर ख़रीद ले। अहमद इस ख्याल से खुशी से फूले न समाया कि नई नई जगह देखने को मिलेगी, खूब सैर होगी। मगर इसके बाप ने ताकीद की, ये याद रखो कि पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम गए तो ऐसे मुल्क में पहुंच जाओगे जहां दगाबाज और फरेबी लोगों की बस्ती है। यहाँ जो भी बाहर का आदमी चला जाता है उनके हाथों बगैर परेशानी उठाए नहीं वापस आता। एक दफ़ा मैं भी वहाँ गया था, मगर अपनी बेवकूफ़ी से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं उम्र भर याद रखूँगा। अहमद ने अपने बाप से इल्तिजा की, आखिर बताइए तो, जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े बाप ने कहना शुरू किया कि ये तुम्हें याद होगा कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। 15 वर्ष हुए, अपने कारोबार के सिलसिले में कई मकामात पर गया था तो तुम्हारे भाई को भी साथ लेता गया। मैंने सोचा कि इस तरह ये देश विदेश की सैर भी कर लेगा, लोगों के रहने सहने का ढंग देखेगा और इस तरह ये बहुत कुछ सीख लेगा। जब हम वतन वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से अनजान देश में जा निकले। हम शाम को वहाँ पहुँचे थे। रात एक सराय में बसर की। लोगों की बातचीत, उनके तरीक़ों से पता चला कि ये वही दगाबाजों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने सयाहों से सुना था। अब मुझे फ़िक्र हुई कि जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय वाले को किराया वगैरह अदा कर रहा था कि मैंने देखा कि सराय वाले का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसता चला आ रहा है। इसने बताया कि इसकी बीवी के यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। इस दगाबाज का कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो बहुत ज़ोर से हाँफ रहा था। एक छोटा सा कीड़ा जोड़कर सराय से बाहर निकल रहा था। मेरी सांस के ज़ोर से वो सराय में उस जगह चला गया जहाँ उसकी बीवी बैठी हुई थी, जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के ज़ोर से वो कीड़ा उसकी नथनी में उड़कर चला गया और इस वजह से उससे बहुत ज़ोर से छींक आई तो उसका बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया। एक मजमा मेरे गिर्द इकट्ठा हो गया। हर शख्स इसकी तरफदारी कर रहा था। वो बार बार यही कहता कि मैं ही इसके बच्चे की मौत का ज़िम्मेदार हूँ और इसकी सज़ा में उन्होंने मुझसे बच्चा छीन लिया। मेरे औसान जाते रहे। दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चला आया। बेचारा गरीब मेरा बेटा अब भी उनके कब्ज़े में है और उनकी ग़ुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई के ऊपर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता है। बूढ़ा ये कहानी सुनाकर रोने लगा। अहमद को अपने बाप की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। इसने फिर से उसे इत्मीनान दिलाया कि आप यकीन कीजिए बाबा, मैं उन ठगों की बस्ती में हरगिज़ कदम ना रखूँगा। इसके बाद अहमद ने दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के मुल्क के सफ़र पर रवाना हो गया। कुछ दिन बाद वो एक दरिया के किनारे पहुँचा। इस वक्त दरिया में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए नाव वाले ने अपनी छोटी सी कश्ती में अहमद के दोनों घोड़ों को ले जाने से इनकार कर दिया और इसरार किया कि अगर वो पश्चिम की तरफ चला जाए तो उसको वहाँ मजबूत कश्ती मिल जाएगी और इस तरह कोई नाव उसे नदी पार करवा देगी। जैसे ही अहमद पश्चिम की तरफ चला, एकदम ज़ोर की आंधी चलने लगी। इसने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर छुपने की जगह भी ना मिली। अहमद ने करीब के पहाड़ की तरफ धुआं उठता हुआ देखा और अपने घोड़ों समेत बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का ज़ोर कम हो गया था। अहमद ने देखा कि पहाड़ के दामन में एक गांव है। क्योंकि वो अब काफ़ी पश्चिम में आ गया था, इसलिए उसे ख्याल हुआ कि शायद यही ठगों की बस्ती है। इसने सोचा वापस चला जाए, पर ख्याल हुआ कि ज़रा देखा तो जाए कि ये वो अजीब व गरीब बस्ती जिसकी कहानी उसने सुन रखी है वो कैसी है। वो पहाड़ के किनारे झुककर नीचे देख रहा था कि एक पत्थर खिसका और अहमद लुढ़कता हुआ इसी गाँव में आन गिरा। इसके घोड़े भी सर पर दौड़ते हुए इसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा शख्स आ रहा था। इसने जो अहमद को गिरते हुए देखा तो उसके करीब आ गया। अहमद कपड़े झाड़ते हुए जल्दी से उठ बैठा। खुशकिस्मती से उसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी।
इसने देखा कि बूढ़ा बहुत गौर से उसे देख रहा है। बूढ़े ने अहमद से पूछा, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? अहमद ने दिल में सोचा, अच्छा इस ठगों की बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र है। वो ये सोच ही रहा था कि बूढ़े का शुक्रिया अदा करे कि बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया। एक मेंढक अहमद के नीचे दबकर मर गया था। वो बूढ़ा आदमी रो रो कर मरे हुए मेंढक को देख रहा था और कह रहा था, हाय मेरे प्यारे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला ज़रूर लूँगा। इस बूढ़े के रोने पीटने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग आ गए। किसी अनजानी ज़ुबान में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर उन्होंने अहमद को बताया कि इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इसने इस मेंढक को औलाद की तरह पाला था। वो इसको बहुत चाहता था और इसकी खिदमत करता था। अब बेचारा बूढ़ा अकेला रह गया, इसलिए वो मेंढक की मौत पर इस कदर दुखी है। और फिर गांव वाले भी इस बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। अहमद बौखला उठा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो चाहता था कि जल्दी जल्दी से वहाँ से चला जाए। इसने लोगों से पूछा, इस बूढ़े के गम को कम करने के लिए क्या किया जाए? बूढ़ा एकदम बोला, अपने घोड़े में से एक दे दो। क्या, एक मेंढक के बदले घोड़ा? अहमद ने खफा होते हुए पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, मेरी समझ में नहीं आता लड़के, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या घोड़ा किसी के बेटे से ज़्यादा कीमती हो सकता है? आखिर में बेचारे अहमद को अपना एक घोड़ा इस बूढ़े के हवाले करना पड़ा। वो बहुत गमगीन और दुखी वहाँ से चला गया। मगर अब इस पहाड़ पर चढ़ना अच्छा खासा मुश्किल था, इसलिए काफ़ी दूर तक पैदल चला कि कोई दर्रा मिल जाए ताकि इससे गुजरकर पहाड़ की दूसरी तरफ पहुँच जाए। थोड़ी देर बाद पहाड़ के दामन में एक और गांव मिला। अहमद का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। वो करीब के गांव में गया और दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया जिसकी सिर्फ एक आँख थी। अहमद ने इससे कुछ खाने पीने को मांगा। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खाने को कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ पानी जितना चाहे पी सकते हो। असल में तो पेट भरना ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो पानी ही से भरे। उस एक आँख वाले आदमी ने अहमद को पानी दे दिया। पानी पीकर अहमद ने इसका शुक्रिया अदा किया और चलने को हुआ कि इस एक आँख वाले आदमी ने उससे पूछा, भैया तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? जैसे ही अहमद ने इसको बताया, उस एक आँख वाले आदमी ने इसका बाजू ज़ोर से पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाया, आखिर तुम मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल हुए मैं तिजारत के सिलसिले में तुम्हारे मुल्क गया था। बदकिस्मती से वहाँ मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता था। मैंने इससे 200 अशरफियाँ मांगी तो वो राज़ी हो गया, मगर उसे ज़मानत चाहिए थी और मेरे पास देने को कुछ न था। इसने कहा, तुम मुझे अपनी एक आँख निकाल कर दे दो। मुझे पैसे की इतनी सख्त ज़रूरत थी कि मैं राज़ी हो गया। वो मेरी एक आँख निकाल ले गया। इसने वादा किया था कि 1 साल बाद वो आएगा तो मेरी आँख ज़रूर वापस कर देगा, मगर 20 साल गुजर गए, अब तक वो नहीं आया। लेकिन अब तो तुम मेरे हाथ आ लगे हो, अब मेरी आँख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना बेटे का फ़र्ज़ होता है। मैं तुमको 200 अशरफियाँ देने को तैयार हूँ, बल्कि 20 अशरफियाँ सूद की भी दे दूँगा, मगर तुम मेरी आँख वापस कर दो। देखते ही देखते उस एक आँख वाले आदमी की चारों तरफ इसके हमदर्द लोग जमा हो गए। अहमद रोने के करीब था। इसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी आँख का क्या किस्सा है। बहरहाल ये बताओ कि अब मुझे क्या करना है और तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो, मगर अपने घोड़े को यहीं छोड़ जाओ। अहमद को घोड़ा छोड़ना पड़ा और बेचारा अकेले ही चल पड़ा। पहाड़ से गिरने से इसका सारा बदन दुख रहा था। दिल को दुख था कि दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। भूख के मारे अब इसको हिला भी नहीं जा रहा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा। उधर से एक नौजवान गुजर रहा था। इसने अहमद को रोते हुए देखा तो रुककर पूछने लगा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? अहमद चुप रहा। अब वो इस देश के किसी आदमी से बात करने से डरता था, मगर अजनबी इसरार करता रहा। देखने में वो हमदर्द सा लग रहा था। अहमद ने मुख्तसर तौर पर बताया कि किस तरह इसके दोनों घोड़े हाथ से निकल गए। वो नौजवान कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, अच्छा मैं देखता हूँ मैं तुम्हारे घोड़े वापस कैसे दिला सकता हूँ। चलो राजा के पास चलो। अहमद पहले तो हिचकिचाया, मगर ये सोचकर कि अब मेरे पास खोने को रह ही क्या गया है, नौजवान के साथ राजा के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में इसने अहमद को सिखा दिया कि राजा से क्या कहना है। राजा ने अहमद की शिकायत सुनकर बूढ़े और एक आग वाले आदमी को बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ। जब बूढ़ा कह चुका कि वो मेंढक जो मर गया है वो इसका पाला हुआ बेटा था, तो अहमद ने अपनी पगड़ी से झट मेंढक निकाला और कहा, हुजूर इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बना लिया है, मैं इसको पहाड़ के नीचे डाल देता हूँ। बूढ़ा पहाड़ से गिरे और इसे मार डाले जैसे मैंने किया था।
इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुनासिब तजवीज़ है, भला इसके माकूल होने में किसको शुबा हो सकता है। बूढ़े के मुकदमे का यही बिल्कुल हल है। राजा ने कहा। बूढ़े ने जो ये सुना तो चुपचाप घोड़ा अहमद के हवाले किया और चला गया। अब उस एक आग वाले की बारी आई। उसने अपना मुकदमा पेश किया तो अहमद ने अपनी सफाई में कहा, हुजूर, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बाप को अजब तरह के शौक हैं। उनमें से ये भी है कि वो लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं इन साहब की आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर जोड़ की आंख में उसी वक्त तलाश कर सकता हूँ जब ये मुझे अपनी दूसरी आंख भी दे दे, ताकि इसकी सही आंख ढूंढकर मैं उनकी दोनों आंखें वापस कर दूं। बिल्कुल ठीक बात है, राजा ने कहा। बस इतना कहने की देर थी कि उस एक आग वाले शख्स ने फौरन घोड़ा वापस कर दिया और अपनी खोई हुई आंख वापस लेने में ज़रा दिलचस्पी न दिखाई। अजनबी ने अहमद से कहा, मैं तुम्हें इस मुल्क की सरहद तक छोड़कर आता हूँ, ताकि अब कोई और तुम्हें दिक्कत ना पहुँचाए। रास्ते में वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक अहमद की नज़र उस लड़के की कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नज़र आता था। अहमद को ये बात पता चल गई कि ये नौजवान ही इसका खोया हुआ भाई है। ये देखते ही अहमद ने अपने भाई को गले से लगा लिया। अहमद के भाई ने उसे बताया कि वो ठग और उसकी बीवी, जिन्होंने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ था, वो मर चुके हैं। तब से वो बेचारा इस मौके की तलाश में था कि अपने मुल्क वापस चला जाए। इतने दिनों ठगों के साथ रहकर वो इनकी चालों से खूब वाकिफ हो गया था और जानता था कि उनसे कैसे निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से रुखसत हो गए, दक्कन की तरफ गए, जहां उन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमत पर बेचे और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश होकर उनका इस्तकबाल किया और बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।